माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल ख़ातमे लिमन सबक़ अल फ़ातिहि लिमा ग़लक़ अल मुअनिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। ला सियमा ला बक़ियतिल्लाहिल आदम फ़िल अर्दीन अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियतिद दुनिया व बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समाअ व बिही यमलउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा व अज्जिल लना अल्लाहुम्मा ज़ुहूरहु बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावात। सलामुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। सदक़ल्लाहु हैसुमा यक़ूल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। दुआ है बारगाह हदियत में परवरदिगार हमारे आपके इस फ़र्श अज़ा पर आने और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बपा करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुदावंद आलम बानियान मजलिस की जो गुज़िश्ता साल से इस मुनासिबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद करते हैं उनकी तमाम हवाइज शरिया को पूरा फरमाए। बार इलाहा जुमला मोमिनीन मोमिनात जो अपनी हाजतें लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हैं, बारगाह इमाम हुसैन में हाजिर हैं, बारगाह इमाम सज्जाद में हाजिर हैं, बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद उन तमाम की हवाइज शरिया को पूरा फरमा। बार इलाहा जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामला व आजला अता फरमा। बार इलाहा सबसे ज़रूरी और अहम दुआ बार इलाहा वक्त के इमाम और तेरी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है वालिद मरहूम मौलाना सैयद नज़रुल हसनैन आबदीन रफ़ी अल्लाहु मक़ामहु जुमला हाज़रीन के गुज़िश्तगान शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के इसाले सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बुलंदी दर्जात मरहूमीन के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा लुत्फ़ और एहसान है कि हम बिला किसी तफरीक़े मसलक और मकतब एक जगह बैठकर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने और सुनने पर यकीन रखते हैं और हम इंतहाई शुक्रगुज़ार रहते हैं उन अफराद के
जो अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर फ़र्श अज़ा पर आकर जनाब ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देते हैं और जनाब इमाम हुसैन को उनके फ़र्जंद बुरुमंद जनाब सैयद सज्जाद का पुरसा देने के लिए हाजिर हैं। मेरी मुराद हमारे इलाके के MPA जनाब अब्दुल वसीम भाई और उनके साथियों से, रुफ़क़ा से है, जिन्होंने अपने मामूलात से हट कर इस वक्त मजलिस आज़ा में शिरकत की। और मैं अक्सर देखा करता हूँ कि वो मसाजिद, इमाम बारगाहों के विज़िट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खुदावंद आलमीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और इसी तरह खिदमत कौम व मिल्लत करते रहने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। तमाम मोमिनीन मोमिनात हाज़रीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बीमार करबला जनाब सैयद सज्जाद के रोज़े शहादत के मुनासिबत से सालाना मजलिस अज़ा मस्जिद इमाम बारगाह वली असर में गुज़िश्ता चंद सालों से आपकी खिदमत में हाज़िरी दे रहा हूँ और आज की मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए सूरह मुबारक अंबिया की आयत जिसका शुमार 73 है वो आपके सामने तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें इरशाद हज़रत अहदियत है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने उन्हें इमाम बनाया है जो हमारे अम्र के मुताबिक हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और उनकी तरफ हमने नेकियों की वही कर दी है। हर नेक काम अल्लाह की वही और उसके हुक्म के मुताबिक तश्कील पाता है, अमल में आता है। इक़ामत सलात व इताअत ज़कात, उन नेकियों को अगर खुलासा किया जाए तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का अज़ली और अबदी पैगाम यह है कि अल्लाह की इबादत से बढ़कर कोई नेकी नहीं है। अब्द के लिए ज़रूरी है कि वो माबूद की हैसियत और उसके मकाम के मुताबिक उसके सामने हाज़िरी दे। इस हाज़िरी देने की तरतीब और सिलसिले को नमाज कहते हैं। तवज्जो है, इक़ामत सलात व इताअत ज़कात, वो नेकियां जिनकी वही कर दी गई है उनमें से मुसल्लम और मिन जुमला नेकियों में से एक है नमाज का क़याम और एक है ज़कात की अदायगी। तवज्जो है आप हज़रात की। अभी मैं तर्जुमे में हूँ और तर्जुमे में आप हज़रात की तवज्जुहात का तालिब हूँ। वक्कानू लना आबिदीन, अगरचे वो इससे पहले से इबादत गुजार बंदे हैं। यानी मालूम यह हुआ कि परवरदिगार आलम इस आयत में जिनको इमाम बना रहा है उनके लिए ये वाज़े ऐलान फरमा रहा है कि ये वो हैं कि जिनकी तरफ वही होती है और जो हिदायत करने वाले हैं मेरे हुक्म के मुताबिक, और जो वही उनकी तरफ हुई है वो वही इबादत और निज़ाम मईशत मुसलमान के लिए, इंसान के लिए तश्कील दी गई है और यही सबसे बड़ी नेकियां हैं। तवज्जो है, जो लोग ये कहते हैं कि दीन सियासत से अलहदा है, वो आकर इस आयत को ज़रा बगौर मुतालिया करें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि दीन सियासत से अलहदा नहीं है। दुनियावी सियासत अलग है, दीनी सियासत अलग है। तवज्जो है नहीं, दुनियावी सियासत अलग है। दुनिया में इंसान यू टर्न लेता है, दुनियावी सियासत में यू टर्न लिए जाते हैं। कभी कोई मौक़िफ़ बयान होता है और उस मौक़िफ़ के बयान करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि हमें पलटना चाहिए या हमारा हदफ इस मौक़िफ़ से हासिल नहीं होने वाला, लिहाजा वो यू टर्न लेते हैं। ये इस्तिलाह तो गुज़िश्ता 3-4 साल पहले आपके सामने वाज़े होती रही है कि यू टर्न कैसे लिया जाता है, लेकिन इस्लामी और मजहबी सियासत में यू टर्न की गुंजाइश नहीं होती। तवज्जो है या नहीं है? थोड़ी सी तवज्जोहात अगर आपकी हैं, बेदारी है, तो मैं बहुत मुख्तसर तमीद की मंजिल में हूँ और इसके साथ ही मैं मुत्तसिल हो जाऊँगा इमामत के साथ। लेकिन ज़रा गौर किया जाए कि अभी अस्र हादिर में हम सब के लिए परवरदिगार आलम ने ऐसे कुछ
बेहतरीन नमूने इस दुनिया में छोड़े हैं कि जिनके ज़रिए से अंदाज़ा होता है कि दुनियावी सियासत और है, दीनी सियासत और है। दुनियावी सियासत में इंसान लोगों से मरूब हो सकता है और यू टर्न ले सकता है, लेकिन दीनी सियासत में कोई किसी से मरूब नहीं होता। इसलिए कि जो ये कह देते हैं कि उनका रब अल्लाह है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर उन पर ना खौफ तारी होता है ना हुज़्न तारी होता है। हमने आलम इस्लाम में ऐसे चेहरे देखे हैं अभी ज़माने में कि जिनके अंदाज से अंदाज़ा होता है कि इनकी सियासत दीन से जुदा नहीं है, इनका दीन सियासत से जुदा नहीं है, लेकिन इनकी सियासत दुनिया के ताबे नहीं है, दुनिया से खायफ नहीं है, दुनिया से खौफजदा नहीं है। लिहाजा बड़ी से बड़ी इस्तेमारी ताकत को भी झंझोड़ कर रख दिया, कपकपा कर रख दिया, लर्जा कर रख दिया, और काखे सफेद में लर्जा तारी हो गया जब एक उस मकतब के तालिबे इल्म ने बहैसियत तालिबे इल्म के ये बात वादे कर दी कि हम हुसैनी फिक्र रखने वाले हैं। हम उस जज्बे के तहत आए हैं कि जिस जज्बे के तहत किसी के आगे सर झुकाना मुमकिन नहीं है। तवज्जो है? हाँ, हम उस मकतब से ताल्लुक रखते हैं जिसके तहत किसी के आगे सर झुकाना ये रवा नहीं है, ये शाइस्ता नहीं है। हम सर दे सकते हैं, सर कटवा नहीं सकते। तवज्जो है या नहीं है भाई? 1400 साल से आज़ादारी हो रही है, और ये आज़ादारी हो ही इसलिए रही है कि हम किसी के आगे सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम सर देने के लिए तैयार हैं। ये फिक्र हुसैनी है, ये वो पैगाम और आफाकी अजली और अबदी पैगाम है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। तवज्जो है आप हज़रात की? हाँ, देखिए 57 ममालिक है ना इस पूरे कुर्रे अर्ज़ पर अहले इस्लाम के। उन 57 ममालिक में किसी एक को भी ये तौफीक हो जाती कि वो किसी बातिल कुव्वत के आगे सीना सिपर हो जाता, बड़ी एतमाद और इस्तिकामत के साथ सीना सपर हो जाता, लेकिन उसी मकतब से ताल्लुक रखने वाले सीना सपर हुए। और जहां जहां उस मकतब से नहीं, उस मकतब के हादियान बरहक से मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। तवज्जो चाह रहा हूं भाई। देखिए, मैंने अभी खुतबे के दौरान ये फिक्रा इस्तेमाल किया, और शायद ये मेरे मजमे के लिए बहुत ज्यादा मानूस फिक्रा ना हो, सलामुल्लाह अला मुहिब्बीहिम। तवज्जो है या नहीं है? सलामुल्लाह अला मुहिब्बीहिम। मैंने ये फिक्रा इस्तेमाल ही इसलिए किया कि अहले बैत की तालीमात ये है कि जो उनसे मोहब्बत रखे, उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए, और मोहब्बत में सलाम दिया जाता है, दुश्नाम नहीं दिया जाता, बुरा नहीं कहा जाता। इसीलिए मैं ये फिक्रा इस्तेमाल करने पर मजबूर हूं कि आज सुरखरू हुआ है इस्लाम उस मकतब के जिम्मेदार के सबब कि जिसने इस्तिकामत के साथ बातिल कुव्वतों के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद किया और सदाए जहाद का भी ऐलान किया। यानी उनकी नजर में उनके हरबे कामयाब नहीं थे। तवज्जो है ना आप हजरात की? उनकी नजर में उनके हरबे, उनके हमले, उनकी साजिशें वो कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि फिक्र हुसैनी इधर है। और फिक्र हुसैनी का असल अलम बरदार खड़ा होकर बताएगा कि फिक्र हुसैनी कहते किसे हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने पहले 1400 साल पहले 61 हिजरी से पहले ये ऐलान कर दिया था, ला युबायउ मिस्ली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अगर इमाम हुसैन ये कहते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, तब भी पैगाम पहुंच जाता, बात मुकम्मल हो जाती, लेकिन ये आफाकी ना होता, उसी जमाने में रहकर महदूद हो जाती। लेकिन ये फिक्रा बता रहा है कि जहां जहां फिक्र हुसैनी जाएगी वहां पर सर झुकाने के बजाय सर कटाने का जज्बा पाया जाएगा।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इतनी ही बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। तो दीनी सियासत अलहदा है, दुनियावी सियासत अलहदा है। और दीनी सियासत का बेहतरीन नमूना अमल हमने गुज़िश्ता तारीखों में, गुज़िश्ता महीनों में देखा है। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान भी सुरखरू हुआ। तवज्जो है नहीं है? ये खुदावंद आलम का खास लुत्फ़ व एहसान है कि उसने अपने खास करम से अता किया गया मुल्क दुश्मन के नजर बद से महफूज रखा और तौफीक दी कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात के साए में रहते हुए अपने मुल्क का दिफा कर सकें। तवज्जो है नहीं है भाई? ये तो खास करम और लुत्फ है ना परवरदिगार आलम का। तो अहले इस्लाम ने दो बड़ी फुतूहात का, बल्कि आलमी सतह पर जहान ने दो बड़ी फुतूहात का मुशाहिदा किया है गुज़िश्ता महीनों में। और उसका सरचश्मा, उसकी बुनियाद या कुरान है या अहले बैत। तवज्जो है या नहीं है भाई? उसकी बुनियाद या कुरान है। बुनियानुन मरसूस कहकर उन्वान रखा गया नहीं रखा गया कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं और वो ऐसे शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं कि फिर कोई दुश्मन उस दीवार को अबूर नहीं कर सकता, उस दीवार को गिरा नहीं सकता। पाकिस्तान में भी दिफाए पाकिस्तान करके, और ये दिफाए पाकिस्तान ही नहीं था बल्कि दिफाए इस्लाम था, इसलिए कि मुकाबले पर आने वाला कोई मामूली मुल्क नहीं था। वो जो मोहरा है, इस्तेमारी मोहरा, इस्तिकबारी मोहरा, वही तो था। और चाहते थे कि पाकिस्तान और ईरान को कमजोर किया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? 2 दिन की लड़ाई ने बता दिया कि औकात क्या है उनकी, और 2 दिन के दिफा ने बता दिया कि क्या हौसला है यहां पर अफवाज पाकिस्तान का। यह मुल्क पाकिस्तान हमने कुर्बानियों के साथ हासिल किया है, तो इसका दिफा करना भी जानते हैं, इसलिए कि हम कुरान से जुड़े हुए हैं। या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो आलमी सतह पर देखा गया। अब यही सियासत इलाही सियासत है जिसका तस्करा इस आयत में भी अल्लाह ने किया। यानी अब्दियत के लिए उन्वान इकामत सलात और मईशत के लिए उन्वान इताअत ज़कात। तवज्जो है या नहीं है? हाँ, ये भी गलत मशहूर है कि मकतब अहले बैत में ज़कात नहीं दी जाती। नहीं, हमारे यहाँ ज़कात के निसाब मुअय्यन है, और जहाँ पर हद निसाब को मसला पहुँचता है, ये जुमला इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे बिरादरान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन तक भी ये बात पहुँच जाए, उनके तवज्जुह से जहाँ तक पहुँच रही है कि हम ज़कात का इनकार नहीं करते, कर भी नहीं सकते, जिस तरह नमाज का इनकार नहीं कर सकते वैसे ही ज़कात का इनकार भी नहीं कर सकते। हाँ, जहमत तो नहीं है आपको, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ और आपके तवज्जुह से जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है ये आवाज़ पहुँचे कि हम निसाब का इंतज़ार करते हैं, निसाब पूरा हो जाए ज़कात अदा की जाएगी, लेकिन उसको दी जाएगी जो ज़कात का सही अमीन हो। तवज्जो है नहीं है? और आज तो आपको खुद अंदाजा है कि अब बैंकों में फार्म जमा होते हैं इस बात के लिए कि ये हमारे बुजुर्ग उलमा एक बात अपनी मनवा गए, और वो बात फ़िक़ही लिहाज से इंतहाई दुरुस्त और मुकम्मल है कि निसाब के मुताबिक ज़कात निकाली जाएगी और उसके हाथ में दी जाएगी जो अमीन हो। भाई, जो बजट का की अमानतदारी ना कर सके,
तवज्जो है नहीं है भाई, ये है मजलिस अज़ा, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मैं ये बात अपने मकतब के दिफा के लिए पहुंचाना जरूरी समझता हूं कि जो बजट के माल की हिफाजत ना कर सके वो ज़कात की हिफाजत कैसे करेगा। तवज्जो है नहीं है, लिहाजा हम वो एफिडेविट जमा कराते हैं बताने के लिए कि हमारा ताल्लुक किस मकतब से। तो ईता ज़कात मईशत, बात ज्यादा तुलानी ना हो जाए। यहां दो चीजें काबिल गौर हैं। इस आयत का पहला लफ्ज वजअलनाहुम, कौन कह रहा है? खालिक कायनात। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का कहा हुआ जिसमें कोई शक नहीं है। आप घबरा रहे हैं? नहीं, मैं तर्जुमा तो आपको पेश कर चुका हूं, लेकिन इस लफ्ज की जरा अहमियत को समझिएगा। जब परवरदिगार आलम खुद कह रहा है वजअलनाहुम, हमने बनाया है, तवज्जो है नहीं है, इसका मतलब यह है कि एक उसूल और ज़ाब्ता तय हो रहा है कि जब भी इमाम बनेगा बनाने वाला अल्लाह होगा, बंदे को हक नहीं है कि वो इमाम बनाता फिरे। तवज्जो है नहीं है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे अम्र के मुताबिक हिदायत करेगा। तवज्जो है नहीं है। अब ये इमाम क्या होता है? इमामत किसे कहते हैं? बुजुर्गान जानते हैं। बारहा आपने इस मौजूआत पर मजालिस सुनी हुई हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं जो अभी तिफले मकतब हैं और अभी अभी अज़ादारी में शामिल हुए हैं। अब ये एक अलग नौइयत है कि ये क्लासरूम ऐसी क्लास है कि जहां पर ये नहीं देखा जाता कि इसका स्टेटस क्या है। तवज्जो है नहीं है, इसने फला क्लास पास की है या नहीं की है, उसे इजाजत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, नहीं, ये नहीं देखा जाता। जिस सिनो साल का बैठा हो हैं, यहां पर डॉक्टरेट लेवल के तालीम याफ्ता लोग भी बैठते हैं और 5वीं क्लास का बच्चा भी बैठता है। तो कोई तो एजाज है ना जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में। तवज्जो है या नहीं है? कोई तो एजाज है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में कि इस जिक्र का मोजिजा ये है कि इसको समझाने के लिए स्टेटस ऑफ तालीम को नहीं देखा जाता, बल्कि स्टेटस ऑफ इश्क को देखा जाता है। तवज्जो है नहीं है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप मुशाहिदा कर रहे हैं, यहां पर छोटे कमसिन बच्चे भी मौजूद हैं और खुदा का शुक्र है कि हमारा उस महज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक है कि जिस माशरे में नशिस्त व बर्खास्त सिखाई जाती है। बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, अदब तहजीब सिखाई जाती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब तिफले मकतब हों तो उन्हें बताना जरूरी है। वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने उन्हें इमाम बनाया है। किन के लिए नाजिल हुई है आयत? अंबिया के लिए। तवज्जो है नहीं है? अंबिया के लिए 1,24,000 कमोबेश, बेरवायती इससे ज्यादा की तादाद भी जिक्र हुई है, लेकिन बिनाबर मशहूर 1,24,000 अंबिया जिनके लिए अल्लाह ने ये आयत नादिल की। कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, अल्लाह ने बशरियत की हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा या नहीं भेजा? क्या मनसब और क्या ओहदा था उनका? नबुवत। हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक आने वाले तमाम अंबिया ओहदे नबुवत पर, उनमें से 313 रिसालत पर रसूल, उन 313 में 5 साहिबान शरीयत। तवज्जो है या नहीं है? उन 5 में एक खातमे शरीयत। तवज्जो है या नहीं है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपने हादियों को भेजकर, अंबिया को भेजकर बता रहा है कि हमने नबियों में भी बास को बास पे फजीलत दी है। तुम खाकी होकर कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि तुम अपने नबी की बराबर हो सकते हो जो नबियों में तबीज का कायल हो? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
यार इतनी ही बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो किन के लिए कह रहा है? अंबिया के लिए। वजअलनाहुम अइम्मतन। इस इमाम के लफ्ज को समझने की जरूरत है। बुजुर्गान जानते हैं, उनसे दुआ लेने के लिए कह रहा हूं, बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि इमाम नाउजुबिल्लाह किसी मामूली मनसब और ओहदे का नाम नहीं है। इमाम को अगर लफ्ज इमाम को समझना है तो लुगत देखनी होगी। लुगत में इमाम के क्या माना है? लुगत में इमाम के माना है जो आगे नजर आए। तवज्जो है नहीं है? जो आगे नजर आए। अब ये मेरा मसला ही नहीं है कि कौन आगे नजर आए। तवज्जो है नहीं है? भाई कल ही मैं मस्जिद तहा बारगाह हसन अस्करी में अर्ज कर रहा था कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमने नहीं कहा अल्लाह से किसे इमाम बना, जिसकी मर्जी, जो उसकी मर्जी थी, जिसको चाहा उसने इमाम बनाया। तवज्जो है नहीं है? लेकिन लुगत क्या कह रही है? लुगत कह रही है उसे इमाम बनाओ जो आगे नजर आए। तवज्जो है नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि जो इल्म में आगे नजर आए वो इमाम बने, जो हिल्म में आगे नजर आए वो इमाम बने, जो समाहत में आगे नजर आए वो इमाम बने, जो फसाहत में आगे नजर आए वो इमाम बने, जो बलागत में आगे नजर आए वो इमाम बने। तवज्जो है नहीं है? जो शजाअत में आगे नजर आए वो इमाम बने। और इतना ही नहीं है, वो आगे आगे हो, हक उसके पीछे पीछे हो। और नबी ये दुआ फरमाए, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार, ए परवरदिगार हक को वहां वहां ले जा जहां ये जाए। मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके इसे वहां हक को वहां वहां ले जा जहां ये जाए। जब ही से तो ये हुआ अलियो माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, ये एक दूसरे से जुदा ही नहीं हो सकते। नबी की दुआ है ना। तवज्जो है नहीं है? तो हमारा मसला नहीं है कौन इमाम बने, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जाए हम्द है, जाए सना है, जब भी याद आया करे ना ये पढ़ा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है नहीं है? सलवात पढ़ दें जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए बात यह है कि जो तारीखी हकायक हैं वो तो हकायक हैं, हाँ, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम अपनी खुशियों का इंतजार करते हैं इस बात के लिए कि ईद गदीर कब आएगी। तवज्जो है या नहीं है? अगर बात यहां तक पहुंच गई और मैं मुंतकिल कर सका तो मैं मुर्तबित कर जाऊंगा मौजू के साथ, लेकिन जुमले आपके हवाले हैं। हम इंतजार करते हैं पूरे साल कब हमारे घर की तकरीब आएगी। शादी रोक कर रखते हैं कि गदीर आए तो शादी करेंगे। तवज्जो है या नहीं है? अपने घर की हर खुशी को रोके रखते हैं कि गदीर आएगी तो शादी करेंगे, तो खुशी मनाएंगे, तो फला तकरीब होगी। है या नहीं है ऐसा? बच्चों की बिस्मिल्लाह करनी है, गदीर का इंतजार हो रहा है। तवज्जो है नहीं है? ये पता है क्यों है? इसलिए कि सुन्नत रसूल पे अमल करना महज दावे का नाम नहीं है, अमल का नाम है। तवज्जो है या नहीं है? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। खुदा का शुक्र है कि हम इंतजार करते हैं गदीर का, ये बताने के लिए कि हमारे वालिदैन ने हमें गदीर सुनाई है और ये ऐन सुन्नत रसूल है। इसलिए कि सुन्नत रसूल कहा किसे जाता है? कौले रसूल पर अमल करना सुन्नत, फेले रसूल को देखकर अमल करना सुन्नत। रसूल ने देखा और खामोशी इख्तियार की, उस अमल को सुन्नत के तौर पे अमल करना सुन्नत।
तवज्जो है या नहीं है? अब गदीर के मैदान में कजाबों का मिंबर सजाकर नबी मुकर्रम ने अली इब्ने अबी तालिब का हाथ अपने हाथों में लेकर बुलंद किया और ऐलान फरमाया, मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। कौले रसूल, तवज्जो है या नहीं है? कौले रसूल। और उसके बाद फरमाया, सल्लमु अला अली इब्ने अबी तालिब बिअमरातिल मोमिनीन, अली इब्ने अबी तालिब को अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम करो। फलयुबल्लिगिल शाहिद इलल गायब, हर हाजिर गायब तक बात पहुंचा दे। तवज्जो है या नहीं है? हर हाजिर गायब तक पहुंचा दे। अल वालिद इलल वलद, और हर बाप अपने बेटे को बता दे। हम तो गदीर मना मना कर ये बताते हैं कि हम अपने बाप के बेटे हैं। जी है, सलामत रहें, सलामत रहें। दोनों हाथ बुलंद करके इतनी ही बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो हम रोके ही इसलिए लेते हैं अपनी खुशियों को, क्या ऐलान कर सकें। एक और मसला है, मुश्किल है। मेरे बिरादरानियां तशरीफ फरमाए, मैं इनके सामने अर्ज कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि हमें रोडों पर निकलकर ये नारे नहीं लगाने पड़ते कि खत्म नबूवत जिंदाबाद। हम साल में एक दिन ईद गदीर का मना कर ये ऐलान अमली कर देते हैं कि हम नबी को आखिरी मानते हैं और अली को पहला इमाम मानते हैं। तवज्जो है या नहीं है? और इस बात पर अमल करके किसी भी एहतियाज जलसे और कॉन्फ्रेंस को हम इनकार कर देते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है इस ऐलान को करने की कि हम खत्म नबूवत पर अकीदा रखते हैं। इसलिए कि हम गदीर मना कर बता रहे हैं कि गदीर महज एक वाकया और हादसा नहीं है, बल्कि दो जमानों का संगम है। जमाना नबूवत जमाना इमामत से मुत्तसिल होता है तो गदीर रूनुमा होती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस यहां बहुत जहमत दी मैंने आपको, तो जिसका दिल चाहे वो इमाम बने, मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है। बस जिसे इमाम बनना हो वो अपने आप को आगे दिखा दे। और जाहिर है कि इमामत है मनसूस मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से मनसूस करदा। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि तफसील में जाए बगैर अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में मौजू को मुतय्यन करके नतीजा आपके हवाले कर दिया जाए। जिसका दिल चाहे वो इमाम बने, ये मेरा मसला नहीं है। फिर बार बार मुकर्ररन कह रहा हूं, ना आपका ना मेरा मसला। आज से 1400 साल पहले ऐलान हुआ है इमामत का, यह आज का ऐलान नहीं है। यानी हम नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद में से बहुत सारे सिलसिले दरमियान में नहीं थे, यह उस वक्त ऐलान हुआ है। तो मेरी और आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं हुआ। तवज्जो है नहीं? इसका मतलब यह है कि कोई मेयार अल्लाह ने देखा होगा, जिस कसौटी पर इमामत की वो शख्सियत पूरी उतर रही होगी, तभी तो हुक्म दिया है। तवज्जो है नहीं है? अब मसला क्या हुआ कि इमामत अल्लाह की मनसूस, अल्लाह की तरफ से, लेकिन इमामत ओहदा कैसा है? जो अपने आप को आगे दिखाए। महफूज है ना बात? जहनों तक पहुंच रही है? अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं, ये आयत सूरह अंबिया की आयत है और इसमें नबियों के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि हमने उन्हें इमाम बनाया। तवज्जो है नहीं है? आए जरा सा उस सबसे बड़े नबी का बादस जनाब खत्मी मर्तबत, उसका तस्करा कर लेते हैं जिसकी सुन्नत पर मुसलमान आज भी जोरों शोर से अमल करता है। तवज्जो है नहीं है? जिसकी सुन्नत पर आज भी मुसलमान जोरों शोर से अमल कर रहा है। भाई, अभी जिलहिज में 10 जिलहिज्जा को सुन्नत इब्राहिमी की याद मनाई गई है, मनाई गई है। भाई, आज जिन्हें यह एतराज होता है
क्या मज़ेदारी में फ़लाँ चीज़ निकालते हैं, ज़ियारत के तौर पे फ़लाँ हैवान निकालते हैं, उनके लिए बात कह रहा हूँ। हाँ, जो अपने करीब हैं उनके लिए बात नहीं कह रहा, जो जुलूसों में मुहाफिज रहते हैं उनके लिए बात नहीं कह रहा, लेकिन जो जुलूसों में आने वालों पर एतराज़ करते हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा ने सुन्नत इब्राहिमी पे अमल किया या नहीं किया। बकरा ईद के दिन हैवान ज़िबा होना है, बकरा ईद से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जानवर खरीद के लाए या नहीं लाए? किसकी याद में? इब्राहिम की याद में। तवज्जो है या नहीं है? इब्राहिम की याद में, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। अभी मैं बात अर्ज करूंगा तो नतीजा आपके हवाले हो जाएगा। सुन्नत इब्राहिमी के हवाले की अदायगी के लिए गाय खरीदी, बकरा खरीदा, दुम्बा खरीदा, जो भी जानवर था वो खरीद के लाए गए और लाकर उसे अच्छी तरह से सजाया। जो है नहीं है, उसे अच्छी तरह से सजाया और सजाकर गलियों में, कूचों में, सड़कों पर लेकर निकले कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने वाले हैं। तवज्जो है या नहीं है? यानी एक छोटे नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए हैवान लेकर निकलना ऐलान सुन्नत है, तो बड़े नबी के नवासे की याद रखने के लिए जुलजना लेकर निकलना, तवज्जो है या नहीं है? ये सुन्नत ना हुई। और अगर ये बिदअत है तो वो भी बिदअत, और अगर वो बिदअत नहीं है तो ये कैसे बिदअत? तवज्जो है या नहीं है? भाई मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, इतनी खामोशी की तो तवक्को नहीं थी, इतनी खामोशी की तो तवक्को नहीं थी आपसे कि भाई जुलजना जो लेकर निकलते हो उसके लिए दलील भी है आपके पास या नहीं है? भाई ये शायर हुसैनी है, इन्हें लेकर निकलना एक सच्चे हुसैनी की अलामत है। और जिस तरह से कोई अच्छा मंजर, अच्छी सूरत, अच्छा वजूद, खूबसूरत जगह देखकर आपकी जबान पर माशाअल्लाह आता है, तो आप शिरक नहीं कर रहे। आपको उस मंजर ने खुदा की याद दिलवाई, आपको उस खूबसूरत चेहरे ने खुदा की याद ताजा करवाई। हम भी इसीलिए जुलजना निकालते हैं कि जुलजना देखते रहे, इस बावफा सवारी की छवि हमें उस वफादार तक पहुंचा दे। और देखिए क्या किया जाए, एजेंडा तो तयशुदा होता है, लेकिन मिंबर पे आने के बाद बात से बात निकलती है। मैं फिर अपने मौजू की तरफ पलटूं कि किसके लिए हुक्म दिया? अंबिया के लिए। नबी कौन है? ओहदे नबूवत। अगर वो खलीलुल्लाह हो, तवज्जो है आपकी? इब्राहिम कौन है? खलीलुल्लाह। और वो खलीलुल्लाह होने के साथ साथ रसूल भी हो, और वो रसूल होने के साथ साथ उलुल अज़्म भी हो। तवज्जो है या नहीं है? साहिब शरीयत भी हो, और ऐसा साहिब शरीयत हो जिसकी मुकम्मल शरीयत मनसूख नहीं हुई। कुछ चीज़ों को सुन्नत इब्राहिमी कहकर शरीयत मोहम्मदी में भी रखा गया है। तवज्जो है या नहीं है? जरा मकाम महसूस कीजिएगा। तो अगर ये कोई हल्का और सबुक ओहदा होता, इमामत अगर हल्का और सबुक होता, तो जो पहले से नबी है, जो पहले से साहिब शरीयत है, जो पहले से रसूल है, जिसे खलीलुल्लाह भी करार दिया है, जिसकी शरीयत को के बाज़ अरकान को जुज़ शरीयत मोहम्मदी बनाकर रखा है, तवज्जो है या नहीं है? क्या उसके लिए गवारा होगा कि उसको उसकी कामयाबी के बाद, नहीं, मुझे इजाजत देंगे, मैं आयत से सहारा लेकर बात को आगे करता हूं। कुरान मजीद में ऐलान हुआ, इज़ तला इब्राहीम बिकलिमात। जब याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को आजमाइश में डाला। आजमाइशें सबको मालूम है, जनाब इब्राहिम की आजमाइश को मामूली आजमाइश नहीं थी। और अल्लाह ने जनाब इब्राहिम की जितना इम्तिहान लिया है, शायद ही किसी नबी का इतना इम्तिहान लिया हो। जनाब इब्राहिम का माल से भी
इम्तिहान लिया, औलाद से भी इम्तिहान लिया, जान से भी इम्तिहान लिया। भाई यही तो तीन बड़ी चीजें हैं जिसको बचाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी में कोशिश करता है। इन तीनों चीजों से इम्तिहान लिया। भाई पूरी जिंदगी मेहनत करता है इंसान माल कमाने में, ऐसे ही तो रहेगा, नहीं जाने देता है। भाई ऐसे भी वाकयात आपके सामने आते हैं नहीं आते कि माल बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इंसान की अपनी जान कितनी कीमती है कि जिनसे बहुत मोहब्बत करता है, कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए उनका भी लिहाज नहीं करता। ये तो फितरत इंसानी है। और अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। अब ये तीनों इम्तिहान इब्राहिम के हैं, जहन में महफूज रहे। इब्राहिम नबी भी हैं, उलुल अज़्म भी हैं, रसूल भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, और शरीयत के बाज़ अज्जा शरीयत मोहम्मदी में इस तरह दाखिल हैं जैसे कि शरीयत मोहम्मदी का हिस्सा है। और वैसे भी शरीयत मोहम्मदी असल में एक माल अंबिया मा सबक है, यानी जो हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक पैगाम पहुंचाया जाता रहा, उसको मुकम्मल करने वाले मुकम्मिल शरीयत जनाब ख़त्मी मर्तबत है। तो अब जुज़ बने तो हैरत की बात नहीं, ये उहदे जहन में है महफूज। अब अल्लाह फरमा रहा है फ़अतम्महुन्ना, इब्राहिम को जब हमने आजमाइश में डाला तो इब्राहिम ने तमाम इम्तिहान पास किए। अतम्महुन्ना अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये सर्टिफिकेट अल्लाह का है, तवज्जो है नहीं है। और जब अल्लाह कह दे तो इसका मतलब ये है कि वो कितना मुकम्मल इम्तिहान होगा। नहीं नहीं नहीं, बात ऐसे वादे नहीं होगी। भाई इब्राहिम ने ख्वाब देखा जनाब इस्माइल को ज़िबा करने का। जनाब इस्माइल को बताया कि मैंने रात में ख्वाब ये देखा। इस्माइल ने क्या कहा कि जो कुछ आपने देखा है वो अल्लाह का हुक्म है, आप अपने हुक्म पर आप अपने अल्लाह के हुक्म पर अमल कीजिए, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तवज्जो है नहीं, ये जनाब इस्माइल का जुमला था या नहीं था? जनाब इस्माइल के इस जुमले के बाद अब जनाब इब्राहिम ने तय किया कभी फला दिन फला रोज फला वक्त इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करेंगे। आने आखिर तक, आखिरी लम्हा, आखिरी सानिया, वहां तक कि जब गर्दन पर इस्माइल के छुरी पहुंच गई, उस वक्त तक छुरी के नीचे कौन है? इस्माइल। जैसे ही अल्लाह ने देखा कि इब्राहिम ने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और उसके पाए सिबात में कोई लग़ज़िश नहीं आई, उसकी नबूवत के मनसब में कोई तलातुम बपा नहीं हुआ, उसकी बशरियत के ओहदे में कोई तलातुम नहीं आया, कोई तूफान बपा नहीं हुआ, और वो पाए सिबात के साथ इस बात पर डटा हुआ है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, तो उसी वक्त अल्लाह ने फरमाया क़द सद्दक़्त रोया। तवज्जो है या नहीं है? भाई खुदा की कसम, हम और आप पूरी जिंदगी हो गई नमाजें पढ़ते हुए, कभी अल्लाह ने ये ऐलान नहीं फरमाया कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। लेकिन इब्राहिम अभी कुर्बानी देने जा रहे हैं, आखिरी लम्हा है, कुर्बान नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया क़द सद्दक़्त रोया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। फिर इस्माइल की जगह दुम्बा, वो और ये कहकर वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इस कुर्बानी को फिर अजीम कुर्बानी पर मौकूल कर दिया। इसका मतलब यह है कि सर्टिफिकेट कामयाबी का दे दिया। तवज्जो है नहीं है? भाई इब्राहिम चरवाहे थे पेशे के लिहाज से, अला नबीना अलैहिस्सलाम, और लेकर चला करते थे रेवड़, वादी में तलाश करते थे कहां पर ज्यादा सब्जा है, वहां पर रेवड़ को ले जाकर छोड़ा करते थे और खुद इबादत में मशगूल होते थे। ऐसे ही एक दामन कोह में एक जगह पर सब्जा था और वहां पहुंचकर इब्राहिम ने सुना कि कहीं से आवाज आ रही है। तवज्जो है आप हज़रात की? सुब्बुहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति वर रूह, पाको पाकीज़ा है, मुकद्दस है, वो पालने वाला जो रूह और मलाइका को पालने वाला है।
तवज्जो है या नहीं है भाई? ये खलीलुल्लाह था ना, अपने दोस्त की तारीफ इतनी पसंद आई कि बढ़कर कहा कि ऐ पढ़ने वाले एक बार फिर पढ़ दे। उसने पढ़ दिया। जब पढ़ दिया तो अब इब्राहिम को ख्याल हुआ, और शायद ये लिहाज भी हुआ हो कि मैं बार बार पढ़वा रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरे इस तकरार पर, मेरे इस मुकर्रर कहने पर, भाई मुकर्रर वैसे ही है ना, जैसे आपको मनकबत का शेर, सलाम का शेर अच्छा लगा, आपने पढ़ने वाले की तरफ इशारा किया, दोबारा पढ़ दो। तवज्जो है या नहीं है? लेकिन आप बार बार तो नहीं कहते कि पढ़ दो, लाख अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर चाहते हैं कि पढ़े तो जेब से एक जायजा निकालते हैं, ले जाकर उसके हाथ में रखते हैं, एक बार फिर पढ़ दो। इब्राहिम ने भी यही किया, अपने रेवड़ का आधा उसके हवाले किया कि एक बार फिर पढ़ दे। उसने पढ़ दिया। जब उसने पढ़ दिया तो फिर इब्राहिम के शौक में फिर इजाफा हुआ, कहा ये बाकी आधा बचा हुआ ये भी ले ले, फिर पढ़ दे। तवज्जो है या नहीं है? उसने फिर पढ़ दिया। जब फिर पढ़ दिया तो अब इब्राहिम ने कहा मेरे पास रेवड़ तो बचा नहीं, अब क्या दूं? तो इब्राहिम कहता है कि तुझे ये रेवड़ चराने के लिए किसी चरवाहे की जरूरत होगी, मैं अपने आप को देने को तैयार हूं, एक बार फिर पढ़ दे। जैसे ही इब्राहिम ने ये कहा, वैसे ही फरिश्ता कहता है मुझे तो अल्लाह ने भेजा था इम्तिहान के लिए, और आपने इम्तिहान पूरा किया, माल का इम्तिहान भी दिया, औलाद का इम्तिहान भी दिया। अब आए चलते हैं पस मंजर में। नमरूद, आतिश नमरूद दहका कर बैठा है, इब्राहिम को मंजनीक में डाला, बज़ाहिर बदला ले रहा है। किस बात का? कि इब्राहिम को खुदा को नहीं मानना, खुदाइयत का दावा तो मेरा है, जन्नत मेरी है, दावा यही था ना। इब्राहिम को आग में फेंका जाने लगा। जैसे ही इब्राहिम को आग की तरफ उछाला गया, वैसे ही जिब्राइल को ख्याल आया कि ये अल्लाह का दोस्त है, इसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह से इजाजत मांगी। अल्लाह ने भी अपने दोस्त पर भरोसा करके, तवज्जो है, मैं तो एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, अपने दोस्त पर भरोसा करके जिब्राइल को इजाजत दी कि जा तू भी अपनी सी करके देख ले। चले इब्राहिम के पास आए। इब्राहिम मदद चाहिए, कहा मदद तो चाहिए लेकिन तुझसे नहीं। तवज्जो है नहीं है भाई? ये जान का इम्तिहान है ना, तुझसे नहीं। अल्लाह को इतनी पसंद आई ये बात कि अल्लाह ने मदद भी भेजी, मददगार भी भेजा। अब जब इब्राहिम पहुंचे आतिश नमरूद में तो देखा आग गुलजार हो चुकी है। अब जो निगाह उठाकर देखी, एक खूबरू जवान मुसल्ला बिछाकर बैठा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, या नारो कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती हो जा। इब्राहिम ने देखा अल्लाह से मदद मांगी थी, अल्लाह ने मददगार भेज दिया। अब एतराज न करना, हम या अली मदद क्यों कहते हैं? अब एतराज ना करना कि हम यहाँ अली मदद क्यों कहते हैं, हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह का तरीका, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की फितरत यह है कि अल्लाह अपनी मदद मददगार के साथ भेजता है। तवज्जो है नहीं है? ये अलग बात है, ये अपने अपने नसीब की बात है। कौन मददगार को पहचान लेता है और कौन नहीं पहचान पाता। हम पहचान कर बता रहे हैं, और ऐसे ही नहीं पहचाना। तारीख गवाह है, खैबर के मैदान में रसूल ने अगर अली को न पुकारा होता तो हम भी न पुकारते। सलामत रहे, दोनों हाथ बुलंद करके, एक जबान होकर, इतनी ही बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद। अब ये देखिए कि इब्राहिम ने इम्तिहान पूरे किए, औलाद का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, जान का इम्तिहान। भाई जब आग में जा रहे थे ना तो जान ही जाने का खतरा था ना भाई। उस वक्त कोई भी होता, डूबते को तिनके का सहारा काफी है, जिब्राइल का कहना तो बहुत बड़ी बात थी। तवज्जो है नहीं है? कोई और होता। हाँ, तो इब्राहिम की तौहीद देखिए,
जान कुर्बान कर सकते हैं लेकिन तौहीद पर आंच ना है। तवज्जो है नहीं है? जान कुर्बान हो जाए, तौहीद पर आंच नहीं आनी चाहिए। लिहाजा इब्राहिम ने कहा कि नहीं, तुझसे नहीं, हाँ, मेरी उम्मीद अपने रब से है। अल्लाह को बहुत पसंद आया, अल्लाह ने मदद भी भेजी, मददगार भी भेजा। हाँ, अब ये तीनों इम्तिहान पास हुए। फ़अतम्महुन्ना, और बहुत सारी चीजें हैं इब्राहिम से जुड़े हुई, बहुत सारी शख्सियात की बातें हैं। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इससे ज्यादा मैं अर्ज नहीं कर सकता, वक्त तमाम है, लेकिन तेजी से सुनिएगा। ये इम्तिहान पास हुआ। जब इम्तिहान पास हो गया तो कायदा क्या है? जो इम्तिहान पास करे उसे पीछे धकेला जाता है या आगे बढ़ाया जाता है? तवज्जो है नहीं है भाई? 5वीं पास करके चौथी में तो नहीं भेजा जाता, मैट्रिक पास करके 9th में तो नहीं भेजा जाता। जो मैट्रिक पास कर ले, जो 5वीं पास कर ले, उसे अगली क्लास में भेजा जाता है ना। अब अल्लाह कर रहा है फइन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जो है नहीं है? ए इब्राहिम, जब तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो अब हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। अगर ये सबक ओहदा होता, देखिए मैं लफ्ज तलाश कर रहा हूं, बहुत मोहतात लफ्ज, ये सबक ओहदा होता तो इब्राहिम को ये एतराज करना चाहिए था या नहीं कि परवरदिगार तेरा नबी भी हूं, रसूल भी हूं, साहिब शरीयत भी हूं, तेरे दिए हुए मनसब में मौजूद है, फिर मुझे ये छोटा मनसब क्यों? इब्राहिम ने कबूल करके बताया कि ये मनसब छोटा नहीं है, तुम्हारी फिक्र छोटी है। ये मनसब छोटा नहीं है, तुम्हारी फिक्र छोटी है। किन के लिए कह रहा है? जो पहले इबादत गुजार थे। तवज्जो है नहीं है? आज किसकी मुनासिबत से मजलिस है? सैयद सज्जाद, सैयद साजिदीन जिसे कहा जाता है, ज़ैनुल आबिदीन। कभी गौर किया है कि सैयद सज्जाद को सैयद सज्जाद तो कहते हैं, सैयद आबिदीन नहीं कहते? गौर किया है नहीं किया? सैयद सज्जाद को सैयद सज्जाद तो कहते हैं, सैयद आबिदीन नहीं कहते, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। लक़ब तो दो ही है ना। अब वाक़या तो सब आपने सुना हुआ है, याद है आपको कि किस तरह अजदहा आया था और कैसे अंगूठा चबाया था और कैसे मेरे मौला ने इबादत की हालत में उसके चबाने को नज़रअंदाज किया था। अल्लाह को इतना पसंद आया कि मुनादी ने निदा कर दी, या अली इब्नुल हुसैन अंता सैयदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन। ए अली इब्नुल हुसैन, आप सजदा गुजारों के सरदार हैं और इबादत गुजारों की जीनत हैं। तवज्जो है नहीं है? आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जब अल्लाह आदम को बना रहा था, व इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसे ठीक ठीक बना लूं। भाई बंदे समझेंगे कैसे कि ये ठीक ठीक बन गया? अगर अल्लाह ने ये न कहा होता कि व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, तो ठीक बनने का तो पता ही ना चलता। जैसे ही अल्लाह ने बनाया वैसे ही अपनी रूह फूंकी, बनाकर भी हुक्म दे देता सजदा करने का। तवज्जो है नहीं है? तो बनाकर भी अगर हुक्म दे देता सजदा करने का तो सजदा ठीक होता या नहीं होता? अल्लाह का हुक्म होता ना। और किसी को एतराज की गुंजाइश थी? नहीं थी। लेकिन अल्लाह अपने इल्म उलूहियत और रुबूबियत से जानता है कि अगर आदम का महज पुतला बनाकर सजदे का हुक्म दिया होता तो फिर कयामत तक के बुत परस्त के लिए जवाज पैदा हो जाता कि अल्लाह अपने हाथ से बुत बनाकर सजदे का हुक्म दे सकता है, तो हम भी अपना बुत बनाकर सजदा कर लें तो इसमें हर्ज क्या है? लिहाजा अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों को कह दिया था, इन्नी आलमो माला ताबुदून माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने अपने इल्म का इजहार किया ये फरमाकर, वन नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। तवज्जो है नहीं है? बात में कुछ कहना चाह रहा हूं। जब मैं अपनी रूह फूंक दूं तब सजदा करना। इसका मतलब यह हुआ कि सजदा पुतले को नहीं था,
उस रूह को था, इसीलिए तो तहवीले क़िबला रुका रहा। जब तक रूह काबा ना आ गई उस वक्त तक तहवीले क़िबला ना किया गया। जज़ाकल्लाह। जब तक रूह काबा नहीं आ गई। अच्छा, ये था क्या? अब देखिए, मेरी मजबूरी है, मैं ये बात अगर मुकम्मल ना करूं तो मुंतकिल नहीं हो सकती। ये था क्या? था ये कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं अपना जानशीन भेज रहा हूं रूए जमीन पर। फिर आदम को बनाया, आदम ने रूह फूंकी और हुक्म दिया कि फ़क़ऊ लहू साजिदीन। किनको हुक्म दिया? फरिश्तों को। महफूज रहे ज़हन में, फरिश्तों को हुक्म दिया फ़क़ऊ लहू साजिदीन। फरिश्तों में एक को एजाज़ देकर फरिश्तों जैसा बनाकर बिठाया था, जो पहले फरिश्तों में नहीं था। वह काना मिनल जिन, वो जिनों में से था, लेकिन इतनी इबादत और रियाजत ज़्यादा थी कि अल्लाह ने इनाम के तौर पे उसे उठाकर फरिश्तों में बिठा दिया। जैसे आप कहते हैं भाई ये फरिश्ता सिफत इंसान है, तवज्जो है या नहीं है? जैसे आप कहते हैं ना ये फरिश्ता सिफत इंसान है, अल्लाह ने इबादत के नतीजे में, इसरार कर रहा हूं अपने जुमले पर, अल्लाह ने इबादत के नतीजे में इनाम के तौर पे जिनों में से निकाल कर फरिश्तों में बिठाया। तवज्जो है या नहीं है? कहां से निकाल कर? जिनों से। कहां बिठाया? फरिश्तों में बिठाया, इनाम के तौर पे। किसके इनाम पर? बेतहाशा इबादतों के इनाम पर, बेतहाशा रियाजतों के इनाम पर। शैतान बहुत बड़ा आबिद व जाहिद था, जिसका नाम है असल इबलीस। शैतान है किरदार। तवज्जो है या नहीं है? शैतान है किरदार, नाम है इबलीस। बेतहाशा इबादतें थी, बेतहाशा सजदे थे, बेतहाशा रुकू थे, बेतहाशा अल्लाह की इबादत और रियाजत में वक्त गुजारा हुआ था। इनाम के तौर पे फरिश्तों में बिठाया गया था। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो अब वह फरिश्तों जैसा था। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़क़ऊ लहू साजिदीन फसजदू इल्ला इबलीस, सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अल्लाह ने पूछा अस्तकबरता व अम कुन्ता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर किया या तू बुलंद मर्तबा लोगों में से था? तवज्जो है या नहीं है? अब मुझे नहीं मालूम भाई, कुछ थे बुलंद मर्तबा उस वक्त निगाहे रुबूबियत में कि जिन तक पहुंचने का दावा शैतान का हो सकता था, लिहाजा पूछा और शैतान ने भी फौरन कयास करके बताया कि नहीं परवरदिगार, मेरी शिकायत तो यह है कि मैं आग से बनाया गया हूं, यह मट्टी से बना है। अव्वलु मन कासा फहुवा इबलीस, जिसने सबसे पहले कयास किया वो था इबलीस। वहां से मिजाज तय हो गया, अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करेगा इबलीस, कयास करेगा इबलीस। तवज्जो है नहीं है? अल्लाह के बनाए हुए का इनकार इबलीस ने किया। यह मिजाज तय हो गया कि अब जब भी कोई अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करेगा तो वो खुद से इनकार नहीं कर रहा, शैतान के मिजाज को की अक्कासी कर रहा है, उसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसके तरीकत पर अमल कर रहा है। तो अब खुदा के बनाए हुए का इनकार, यह उसका इनकार नहीं, शैतान का इनकार है। भाई यही तो सबब है 1,40,000 हाजी जो रसूल के साथ हज अदा कर रहे थे, उनमें से किसी ने इनकार नहीं किया जब ऐलान विलायत हुआ। यह अलग बात है कि नबी ने एहतियातन खुतबे में पहला जुमला यह फरमाया कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम में तुम्हारे नुफूस पर ज्यादा बाइख्तियार नहीं हूं, ताकि निगाह नबूवत यह साबित कर दे कि मुस्तकबिल में आने वाला कोई जमाना जिसका आलिम यह कहेगा कि मौला के माना दोस्त के हैं, उसे बता दिया जाए जैसा इख्तियार रसूल का वैसा इख्तियार इसका, जो वजन औला का
वही वजन मौला का। तवज्जो है या नहीं है? जो वजन औला का वही वजन मौला का। ऐलान फरमा दिया ना। तवज्जो है नहीं है? आपको जहमत तो नहीं है जुमला अगर मुत्तसिल हो रहा है तो? भाई यही तो हुआ था ना। आपने हदीस तो इतनी सुनी है, मन कुन तो मौला हुफाद अली मौला। इतना इससे पहले सुना ना इसके बाद सुना। लेकिन खुतबा पूरा क्या कह रहा है? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम में तुम्हारे नुफूस पर ज्यादा बाइख्तियार नहीं हूं? अगर औला समझ में आ जाता तो मौला भी समझ में आ जाता। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं बात मुत्तसिल करने जा रहा हूं। फ़क़ौलहु साजिदीन फ़सजदू, अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करने का, सबने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस। उसने अपने मिजाज का ऐलान कर दिया, उसने अपने अकीदे का ऐलान कर दिया, उसने अपने अमल का। इसका मतलब यह है कि इबादतें, भाई शायद इसीलिए तो किसी ने जब सवाल किया था, या रसूल अल्लाह ये तो फरमाइए कि मोमिन और मुनाफिक को पहचाना कैसे जाए? तो रसूलुल्लाह कह सकते थे ना कि जो नमाजें ज्यादा पढ़ता है वो मोमिन है? कह सकते थे? ये कह सकते थे ना कि जो रोजे ज्यादा रखता है वो मोमिन है, जो माल ज्यादा खर्च करता है वो मोमिन है? कह सकते थे। लेकिन नहीं, कसौटी दी कि उसके सामने अली का जिक्र करो, अगर खुश हो जाए तो समझ लेना मोमिन, बिगड़ जाए तो समझ लेना मुनाफिक। हम खुश हो के अपना किरदार बता रहे हैं, कुछ लोग बिगड़ बिगड़ के अपना किरदार बता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस वक्त में गुंजाइश नहीं रही, जुमला आखिरी कहने जा रहा हूं। फसजदू, फरिश्तों ने सजदा किया। सजदा किया ना। अल्लाह यहां पर इबादत का, आबिदीन का कोई लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने साजिदीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। फ़क़ऊलहु साजिदीन, ठीक है ना? लेकिन यही आयत जो मैंने सरनामे कलाम के तौर पे पढ़ी, इस आयत के आखिरी फिक्रे में क्या फरमाया? वकानू लना आबिदीन। ये नहीं कहा कि साजिदीन, यानी नबी आबिदीन, फरिश्ते साजिदीन। तवज्जो है या नहीं है? जुमला अगर पहुंच रहा है तो नबी आबिदीन, फरिश्ते साजिदीन। इसीलिए सैयद सज्जाद को सैयद साजिदीन इसलिए कहा जाता है कि वो फरिश्तों के सरदार। तवज्जो है नहीं है? फरिश्ते हैं साजिदीन, सजदा गुजारों के सरदार, यानी फरिश्तों के सरदार। और चूंकि अंबिया में खातमुल मुरसलीन भी शामिल, वह कानू लना आबिदीन, और पोते के लिए ये रवा नहीं है कि वो अपने दादा का सरदार बने। तवज्जो है नहीं है? पोते के लिए ये रवा नहीं है कि वो दादा का सरदार बने, नवासे के लिए रवा नहीं है कि वो नाना का सरदार बने, बेटे के लिए रवा नहीं है कि वो बाप का सरदार बने। इसीलिए वह कानू लना आबिदीन कहकर ज़ैनुल आबिदीन फरमाया कि ये उन इबादत गुजारों की जीनत है। तवज्जो है नहीं है? इबादत गुजारों की जीनत, सैयदुस साजिदीन। सीने पर हाथ रखना और सोचना कि किसका तस्करा है। अल्लाहु अकबर। किसी गैरतमंद के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी घर की नामूस को बेमकना चादर देखे।
तो गैरतमंद मर्द बैठे हैं ना, मोमिनीन बैठे हैं, गैरतमंद बैठे हो, सीने पर हाथ रखना और सिर्फ सोचना कि तुम्हारी माँ बहनों में से कोई बाजार से गुजरे और लोग उसकी तरफ तमाशाई बन के देख रहे हो। अल्लाहु अकबर। कौन है सैयद सज्जाद? ये वो मजबूर बेटा है जब असरे आशूर में मेरा मौला सैयद शोहदा अपने खैमे से निकलकर आखिरी विदा के लिए अपने बेटे सैयद सज्जाद के खैमे में आए थे तो बिस्तर अलालत पर लेटे हुए थे। मशीयत इलाही सैयद सज्जाद बिस्तर पर लेटे हैं। ऐसे में जब आते हुए बाबा को देखा तो एक मरतबा बिस्तर से उठना चाहा। नकाहत इतनी थी कि बिस्तर से उठते उठते दोबारा बिस्तर पर आ रहे। फूफी ज़ैनब ने बढ़कर बाजू पकड़ा, सैयद सज्जाद तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम खड़े हो सको। एक मर्तबा कहती हैं फूफी अम्मा देखते नहीं, फूफी अम्मा देखती नहीं, मेरा बाबा तन्हा रह गया है। एक मर्तबा बाप को आते हुए देखकर सैयद सज्जाद ने हाथ जोड़कर पूछा था, बाबा जान चचा अब्बास कहाँ है? अली अकबर कहाँ है? कासिम कहाँ रह गए? एक एक की शहादत की खबर मेरे मौला ने सैयद सज्जाद को सुनाई और इल्म इमामत, रुमूज इमामत सैयद सज्जाद को मुंतकिल किए। ये पहला इमाम है। जुमला कहने की इजाजत देंगे? खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जुमला कहने की इजाजत देंगे? यूं तो सभी इमाम अपनी इमामत का आगाज बड़ी अंदोह और कर्ब के आलम में करते हैं, इसलिए कि एक इमाम की शहादत होती है तो दूसरे इमाम की इमामत का आगाज होता है। लेकिन जो सैयद सज्जाद ने सब्र किया है ना, उस सब्र का मुकाबला कोई इमाम भी नहीं कर सकता। इसलिए कि पहला फतवा सैयद सज्जाद से जो मांगा गया वो फूफी ने सवाल किया था जब खैमों को आग लगा दी गई, खैमों को ताराज किया जा रहा था, नामूसे रसूल की चादरें छीनी जा रही थी। उस वक्त में फूफी ने आकर पूछा था, ऐ सैयद सज्जाद खैमों से बाहर आ जाएं या जलकर मर जाएं। कितना मुश्किल होगा सैयद सज्जाद के लिए उस वक्त हुक्म इमामत देना। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा था, अलैकुन्ना बिल फरार, ऐ फूफी अम्मा आप खैमों से बाहर आ जाइए। मुझे नहीं मालूम सैयद सज्जाद ने किस कर्ब के आलम में यह हुक्म दिया होगा, लेकिन हाय रात की तारीकी गुजरी, 11 मुहर्रम का दिन नमूदार हुआ। सैयद सज्जाद तन्हा मर्द है बनी हाशिम का, जिनके साथ मुकद्दरात इस्मत व तहारत, बेमखना चादर बीबियां, हाय ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे रबाब, उम्मे लैला, अरे हुसैन की 3.5 साल की बच्ची थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इनाहों पर रहम नादिल करे, खुदा इनाहों पर रहम नादिल करे, खुदा आपकी अज़ादारी कबूल करे, आपके आंसुओं को रुमाले जनाबे सैयदा में जगह इनायत करे। परवरदिगार इन रोने वालों की आहों को बारगाह फातिमा में कबूलियत का दर्जा अता करना। आज हुसैन को उसके लाल का पुरसा देना है। लेकिन आओ जरा सुनो तो सही, 11 मुहर्रम थी, जोरे आशूर के बाद। रोने वालों के लिए जुमला कह रहा हूं, करबला में सिर्फ 72 रफूस के लाशें तो नहीं थे ना, लाशे शोहदा के अलावा दुश्मन फौज के लाशें भी थे। दुश्मन फौज ने आधा ने जब अपने अपने लाशें दफना दिए तो फिर कबीलों वाले आए, अपने अपने कबीले की पहचान देखी, लाशों को दफना दिया, मगर कुछ लाशें रह गए जिनकी पहचान न हो पा रही थी। मैं कहूंगा सैयद सज्जाद बड़ा जिगर है आपका। अरे एक मर्तबा इल्म इमामत करबला वापस पलटे थे
किस जगह से आए थे जानते हो? बाजार कूफा से गुजर रहे थे। बेमखनाओ चादर बीबियां थी, एक रसन में बाला गले थे। अरे हुसैन की नन्ही शहजादी आगे आगे रसन बसता थी। उस वक्त में सैयद सज्जाद अपने बाप का लाशा दफनाने आए थे। जानते हो क्यों? जब 11 मुहर्रम को असीर बना के ले जाया जा रहा था तो ऐसे ले जाया गया था जैसे ये सज्जाद का बाप ना हो, अब्बास सज्जाद का चचा ना हो, अकबर सज्जाद का भाई ना हो, कासिम चचाजाद ना हो। सीने पर हाथ रखना और सोचना सज्जाद पर क्या गुजरी होगी जब अपने बाबा को बेगौरो कफन छोड़कर चले थे और जब इल्म इमामत से वापस पलटे तो आकर एक एक लाशे को दफनाया। ये मेरे चचा अब्बास का लाशा, ये मेरे भाई अली अकबर का लाशा जब आखिरी लाशे पे आए थे, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जब आखिरी लाशे पर आए थे तो आकर लाशे को उठाना चाहा था सैयद सज्जाद ने, जो मख्तूल आज़ा था, मुक़त्तअतुल आज़ा, वो लाशा जिस पर घोड़े दौड़ाए गए, वो लाशा जिसका अमामा छीन लिया गया, वो लाशा जिसकी रदा लूट ली गई, वो लाशा जिसके बदन से लिबास नोचा गया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने उस लाशे को दफनाने के लिए उठाना चाहा। अब जो देखा लाशा एक जगह पर नहीं, मुक़त्तअतुल आज़ा है। एक मर्तबा चटाई मंगवाई गई, लाशा उठाया गया, दफनाया गया। कब्र पर एक जुमला लिखा, हादा कब्रुल हुसैन मन कतलहु अशाना, यह हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। अज़ादारों जुमला महफूज रहे रोने वालों के लिए, ये प्यासे की कब्र है जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। हाँ 35 साल गुजरे, सैयद सज्जाद आंखों से आंसू नहीं लहू रोते रहे, आंखों से आंसू नहीं लहू रोते रहे। किसी ने आकर पूछा सैयद सज्जाद कब तक रोइएगा? शहादत आपका विरसा है, आपके घर ही से शहादत जन्मी है, आप ही के घर से शहादत निकली है, आप ही को शहादत का विरसा संभालना है, कब तक रोइएगा? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने पलट कर पूछा, ये तो बता माओ बहनों का बेमखनाओ चादर बाजारे आम में आना, क्या ये भी हमारा विरसा? माओ बहनों का बेमखनाओ चादर बाजार आम में आना, तमाशाइयों के मजमे में आना, ये भी हमारा विरसा है। हाय कितना दर्द होगा सज्जाद को, कितनी तकलीफ होगी सज्जाद को, किस किस हालत से गुजरे होंगे सज्जाद। अरे क्या क्या देखा होगा सज्जाद ने। इसीलिए जब किसी ने पूछा मौला सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी, तो आपने 3 मर्तबा कहा शाम, शाम, शाम। हाय शाम का बाजार, शाम का दरबार, शाम का जिंदान। अजरुकुम अल्लाह। मंजिल ब मंजिल गिरिया करते रहना अजीजो। ताबूत बरामद होगा ना सैयद सज्जाद का। सैयद सज्जाद 35 साल तक गिरिया करते रहे। जब भी कभी बाजार से गुजर होता, कस्साब को हुक्म यह था कि अपने अपनी दुकानों पर पर्दा डाल दे, इसलिए कि सैयद सज्जाद देख न पाएगा। ऐसे ही एक वक्त में एक कस्साब को बुलाया गया और उससे पूछा गया ज़बीहे का कानून क्या है। उसने कहा ज़बीहे का कानून यह है कि हैवान को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। सैयद सज्जाद ने सीने पर हाथ मारा, हाय मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा ज़िबा। कहा दूसरा कानून क्या है? कहा तेज तरीन छुरी से ज़िबा किया जाता है। कहा हाय मेरा मजलूम बाबा पसे गर्दन से 13 ज़रबों से ज़िबा किया गया। आए क्यों ना रोता सज्जाद? जब शाम का ख्याल आता, फूफी अम्मा का पर्दा याद आता,
सकीना के तमाचे याद आते, सकीना के गोशवारे याद आते, सैयद सज्जाद गिरिया करते। अरे इस गिरिये से हुआ ये कि वक्त के हाकिम को ये अंदाजा हुआ कहीं ऐसा ना हो इनकलाब आ जाए, बनु उमय्या का आखिरी हाकिम हशाम इब्ने अब्दुल मलिक तय किया जहर दिया जाए, मरमूज तरीके से छुपा कर जहर दिया गया। सैयद सज्जाद पर जहर का असर हुआ, चेहरे पर जहर के आसार नमूदार हुए। सैयद सज्जाद की रूह कफ़से अंसरी से परवाज किया जाती है। ऐसे में मोहम्मद बाकर करीब आए और एक मर्तबा सीने पर हाथ मारा, वाह हुसैना वाह मोहम्मदा। अरे मेरे बाबा सज्जाद को तो ये मौका भी ना मिला कि वो अपने बाबा के लाशे पर अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। हुक्म यह है ना कि जब मासूम की शहादत हो तो मासूम गुस्ल देता है। मासूम मोहम्मद बाकर ने मासूम सैयद सज्जाद के गुस्ल का एहतमाम किया, गुस्ल देना शुरू किया। अरे कुछ खराशें बदन पे ऐसी देखी जिनसे अंदाजा हुआ अरे आबिदे बीमार मदीने की गलियों में गुरबा मसाकीन के साथ क्या किया करते थे। और जब कोई मंजर ऐसा देखा कि गले में तोक के आसार, कमर में लंगर के आसार, पैरों में बेड़ियों के निशान, मोहम्मद बाकर ने बहुत गिरिया किया। अरे पुकार कर बोला हाय बाबा वाह हुसैना वाह जद्दा। अरे बाबा आप पर क्या मुसीबत टूटी, मैं तो आपका गुस्ल दे रहा हूं, जनाजा तैयार कर रहा हूं, लेकिन हाय आपको मोहलत न मिली। लाशे बुसर बुरीदा बेकफन लाशा अरे जमीन करबल पे पड़ा रहा। मेरा बीमा